ताजनगरी के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक विज ने एक बार फिर ताजनगरी का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। बता दें कि अमृतसर में 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 67वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस में ताजनगरी के डॉक्टर अशोक विज को हिप फ्रैक्चर के प्रबंधन में नई तकनीकों के विषय पर डॉक्टर डीबी मुखोपाध्याय नामित लेक्चर देने के लिए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान कर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। अमृतसर से लौटकर डॉक्टर अशोक विज ने दर्पण न्यूज के संवाददाता अविनाश कुलश्रेष्ठ से बात करते हुए बताया कि एनुअल कॉन्फ्रेंस में मंच पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सेन और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन ठक्कर रहे। वहीं सामने विशाल सभागार में देश विदेश के सैकड़ों विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक विज ने स्पष्ट किया है कि इस राष्ट्रीय सम्मान को पाने वाले ताजनगरी के वह तीसरे चिकित्सक हैं। इससे पूर्व यह सम्मान आगरा से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और डॉक्टर पृथ्वी को मिल चुका है। ये दोनों ही डॉक्टर विज के गुरु एवं मार्गदर्शक रहे हैं। डॉक्टर विज के गुरु एवं मार्गदर्शक रहे हैं। 1 to 1 अविनाश कुलश्रेष्ठ। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अशोक विज को पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2003 में बेस्ट पेपर गोल्ड मेडल और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2007 में फ्री पोलियो सर्जरी के लिए स्पेशल अवार्ड मुख्य रूप में शामिल है। यही नहीं, आप आगरा और प्रदेश स्तर पर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन से प्रेसिडेंट के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं क्रांति दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम डॉक्टरों से मुलाकात। आज हम ऐसे डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि आगरा का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास लेकर दूसरी जगहों से कई सम्मान ले चुके हैं। लेकिन अभी हाल में ही आपको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने उनको सम्मानित किया है। उन्हें बुलाया तो लेक्चर के लिए था, जो कि आपका हिप का जो ऑपरेशन होता है उसकी नई टेक्नोलॉजी जानने के लिए डॉक्टर साहब को वहां बुलाया गया था और उस पर उन्हें लेक्चर दिए और उनको वहां सम्मानित किया गया। इस सम्मान के हकदार बहुत कम लोग पाए जाते हैं। आगरा से 2-3 लोगों का नाम आया है। सबसे पहले मिला था डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी को और उसके बाद मिला डॉक्टर पृथ्वी जी को। आज तीसरा जो सम्मान मिला है डॉक्टर अशोक विज जी को, जो मेरे साथ हैं, जिनसे आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्रांति दर्पण न्यूज आपको बहुत बहुत बधाइयां देती है कि जिस तरीके से आपने आगरा का नाम रोशन किया है और अपने लाइफ में तो बहुत कुछ अचीव किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने आगरा को रोशन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जो कॉन्फ्रेंस में आप गए हैं, जैसा खट्टा मीठा वहाँ का आपका अनुभव रहा, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को पहले साझा कर दिए, फिर आगे बात करते हैं। जी नमस्कार। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की सालाना वार्षिक कॉन्फ्रेंस होती है हर वर्ष और उसमें पूरे भारतवर्ष से कम 5-6 हजार ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा विदेशों से स्पेशलिस्ट अपने अपने क्षेत्र के ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड ही वे लोग भी यहाँ पर व्याख्यान देने के लिए, भाग लेने के लिए आते हैं। इस वर्ष अमृतसर में ये वार्षिक सम्मेलन हुआ और इसमें करीब 5000 लोगों ने भाग लिया। तकरीबन 600-700 शोध पत्र वहां पर प्रस्तुत किए गए। हर वर्ष कॉन्फ्रेंस में 10 आमंत्रित व्याख्यान होते हैं, जिनमें से 5 विदेशी विशेषज्ञों को प्रदान किए जाते हैं और 5 व्याख्यान अपने हिंदुस्तानी डॉक्टर्स को अवार्ड होते हैं। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे इस बार व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और मैंने हिप फ्रैक्चर की जो नवीनतम विधियां हैं उनके ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जिसकी काफी सराहना हुई। साथ ही बता दूं कि हिप फ्रैक्चर मेरा खास तौर से बहुत कार्य क्षेत्र रहा है, क्योंकि मेरी एमएस के टाइम पे थीसिस भी हिप फ्रैक्चर पर ही थी, जो मैंने डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और डॉक्टर पृथ्वी के गाइडेंस में ही की थी।
और इस वजह से हमेशा मुझे इस फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट ने हमेशा एक फैसिनेट किया है और मैं लगातार इसी की खोज में रहा हूँ। अभी तक क्या था कि हिप फ्रैक्चर में ओल्ड एज में तो सीधा ही एक इलाज होता था कि भाई रिप्लेस कर दो, गोला बदल दो, परंतु समस्या अब दो तरह की आने लग गई। एक तो जो यंगर मरीज है उसके लिए जो स्क्रू फिक्सेशन का मेथड था वो उतना उचित नहीं था, उसमें 40% तक फेलियर रेट था। तो एक नई विधि 2011 से यूरोप में शुरू हुई, धीरे धीरे प्रचार में आई। 2016 से मैंने उस पर काम करना शुरू किया और 2007 खुद संतुष्ट होने के बाद फिर मैंने उसका प्रचार भी शुरू किया और 2018 से लगातार पिछले 4 वर्षों से पूरे भारत में मेरे यूपी के विभिन्न शहरों में, बेंगलोर में, कलकत्ता में और अब अमृतसर में भी इन्हीं विधियों का अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर किया है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो है वो 40% फेलियर से गिर के लेस देन 10% पे आ गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस समय देखा जा रहा है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि हड्डियों के जोड़ों के दर्द भी काफी मायने रखते हैं। आप तो हड्डियों में काफी अनुभव ले चुके हैं, तो ये क्या है, क्या पानी की कमी है या हमारे खान पान का ऐसा मेथड है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पाश्चात्य सभ्यता ने इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि हम अपना रहन सहन, जो भारतीय पद्धतियां थीं, वो सब खो चुके हैं और उनको भूलने का प्रायश्चित हमें ये करना पड़ रहा है कि जब हम ऑर्थोपेडिक्स पढ़ रहे थे तो जो बीमारियां कही जाती थी कि ये पश्चिम में पाई जाती हैं, पढ़ाया जाता था, वो आज घर घर में हमें मिल रही हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइफस्टाइल जो हमने अपना जीवन शैली अपना ली वो पश्चिम की अपना ली, तो बीमारियां भी पश्चिम वाली सब अब पूरब में आ गई हैं। ये जो घुटनों की तकलीफें थी ये सब पहले नहीं थी। आज से 40 वर्ष पहले इतना कुछ नहीं था। आज आपको घर घर में जॉइंट रिप्लेसमेंट होते दिख रहे हैं। इसी तरह हिप रिप्लेसमेंट, एक ये फ्रैक्चर हिप जो होता था तो ये होता था कि ये तो आप आदमी चल ही नहीं सकता, ये तो गया। फिर ये एक दौर आया कि जब सब उसको जोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि भाई 40-50% तो फेल हो जाए, इसको जोड़ो मत, इसको गोला बदल दो, तो वो एक सोल्यूशन पॉसिबल मिल गया। अब उसकी समस्या ये आने लग गई कि आज से 30 साल पहले हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 55-60 के बीच में थी। 30 साल में वो बढ़ के 70-75 हो गई। अब जब 70-75 हो गई तो आपने 55 पे अगर किसी का गोला बदल दिया तो आज 75 पे उसका वो खराब हो रहा है, तो अब सेकंड ऑपरेशन इतना जटिल है कि वो झेल ही नहीं पाएगा, तो फिर वही मरण वाली स्थिति आ गई। तो इसलिए ये फिक्स करने की नई पद्धतियां आई हैं, मतलब जो अपना ताकि उसी को बचाया जाए, उसी को सफल किया जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके हिप्स जो है रिपेयरिंग का जो चलता है सिलसिला, वो मोस्टली लोग पाए जा रहे हैं जो 40 से 50 की एज है, उनमें ये चीजें कमियां काफी लोगों में पाई जाती है। हड्डियों का क्षरण बहुत हो रहा है। तो इसके अंदर लगभग कितना खर्चा कस्टमर को बैठ जाता होगा? देखिए, इस समय प्रचलन में 2 हिप फ्रैक्चर को फिक्स करने की 2 पद्धतियां हैं, जिसमें सर्जरी और नर्सिंग होम हॉस्पिटल के खर्चे के अलावा इम्प्लांट का जो खर्चा है, तो वो जो विदेशी एक पद्धति है